हर हर महादेव। हर हर महादेव। वेट, काम करते करते बात करते। हाँ, तो आज का जो लाइव है ये स्पेशली इसलिए है कि अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजें हुई हैं। हम सभी देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए। हम जो अफगानिस्तान का हाल देख रहे हैं अभी, नरसिंहानंद सरस्वती जी ये बात कब से बोलते आ रहे हैं। उनका ध्यान इस तरफ है और उन्होंने बहुत से लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया है इस तरफ कि हमारे साथ भी ये चीज हो सकती है। कश्मीर वहां से ज्यादा दूर नहीं है। और जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, हिंदू राष्ट्र पर भी बहुत से लोगों की नजर है। और हमें सभी को मुझे लगता है सतर्क भी रहना चाहिए और इस पर मंथन भी करना चाहिए। हम जहां जहां भी हैं, हर व्यक्ति को पर्सनली स्ट्रांग होना चाहिए। हमें ये चीज हमें हमारे लिए गलत होगी कि हम ये भरोसा करें कि हम भरोसा नहीं, बात ये है कि हम ये नहीं कर सकते, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यहाँ पर हमें हर व्यक्ति को लड़ना होगा जैसे इसराइल में होता है। वहां पर हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ता है, हर व्यक्ति जुड़ता है क्योंकि बहुत छोटा सा देश है वो। तो वहां पर हर व्यक्ति लड़ाई करता है, वो हर व्यक्ति अपने आप में मजबूत है। जब हम स्वयं मजबूत होते हैं तो हमारी जो जवान है उनको भी एक सपोर्ट मिलता है कि उनके साथ खाली वही नहीं है जिन्हें लड़ना है, बल्कि पूरा देश उनके साथ में है। तो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोई दौर बहुत अच्छा नहीं मान सकते। हाँ, बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, हमारा देश मजबूत है और मजबूत हो रहा है थैंक्स टू हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और योगी जी का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। बहुत से साधु संतों का जो चुप कर काम कर रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 130 करोड़ का देश है तो 130 करोड़ में जितने भी कम से कम जो हिंदू हैं, अगर मैं खाली हिंदुओं को भी काउंट करूं, तो जो केवल हिंदू हैं जिन्हें हम 80 करोड़ मानते हैं, अगर हम केवल हिंदू भी सक्षम हो जाएं लड़ने के लिए किसी भी परिस्थिति से, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा आगे जाकर के एक विक्ट्री की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ देश में आज नहीं तो कल होगा जरूर। कुछ ना कुछ चीजें जो हैं, क्योंकि हम पर भी नजर है और ये हिंदू राष्ट्र ना बने इसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया जा रहा है। अब जब वार्ता से बात नहीं होती, वाचा जब काम नहीं करता, तो हम जब मनसा वाचा, फिर वो ऐसे जो आतंकी प्रवृत्ति के लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये डरा कर बंदूकों के जोर पर कन्वर्ट करते हैं। एक सेकेंड, ये फिर बंदूक के जोर पर इंसान को धर्म परिवर्तन करते हैं, बंदूक के जोर पर दूसरों का देश हथियाते हैं। केवल अफगानिस्तान की बात नहीं है, और भी जगहों पर ये चीजें हुई हैं, बहुत पहले हुई हैं। हमारे राष्ट्र पर भी बहुत सारी ऐसी तकलीफों को हमें झेलना पड़ा है। तो क्या हम मेंटली तैयार हैं, क्या आप मेंटली तैयार हैं कि अ, आपके देश पर कोई आकर के कब्जा कर ले और आप
को दूसरों के नियम फॉलो करने पड़े, आपको अपने भगवान से दूर कर दिया जाए, पूजा पाठ से दूर कर दिया जाए। जस्ट इमेजिन करिए, मैं तो सिर्फ इमेजिन करने को बोल रही हूँ, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सनातन सिस्टम जो है, सनातनी जो है वो अफगानी नहीं है ना, सनातनी है वो। तो केवल इमेजिन करके देखिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो क्या हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली इस चीज के लिए तैयार हैं? हम सोचना नहीं चाहते, हम इस बारे में बात करना नहीं चाहते। बात करो तो आपको कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिक्स में जा रही हैं, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप इस बारे में बात करते हो। मतलब राष्ट्र और धर्म की बात करो, देश हित की बात करो, तो आप पॉलिटिशियन हो गए। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं उनको शायद ये नहीं पता होता कि हमारे राष्ट्र को आज से नहीं, पुरातन सिस्टम से साधु संतों ने गाइड किया है। इवन राजाओं को भी साधु संतों ने गाइड किया है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी जो अफगान में हुआ, क्या सनातनी या हम लोग जो हैं, क्या ऐसी किसी परिस्थिति के लिए तैयार हैं? अगर अचानक अचानक कहीं से अटैक हो जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, है तो सही, ऐसे शत्रु देश तो है ही, अपने तो घर के अंदर ही शत्रु बहुत सारे हैं यहाँ पर, जो खुशी मना रहे हैं, जो तालिबान की पीठ पर मतलब थपथपा रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया काम किया तुमने। तो ऐसे कुछ घुन हमारे राष्ट्र में भी हैं जो हमें लगे हुए हैं। इन घुन ऐसे घुनों को, ऐसी घुन को जो है हमें जितना जल्दी हो सके पेस्टिसाइज करना चाहिए, नहीं तो तकलीफ और किसी को नहीं होगी। हर व्यक्ति को सुदृढ़ होना होगा, हर व्यक्ति को राष्ट्र के लिए। और चलिए आप राष्ट्र के लिए ना, आपके मन में नहीं है, अपने लिए तो तैयार हुई। क्या आप अपने लिए तैयार हैं? चलिए राष्ट्र के लिए आपके मन में नहीं आता, दूसरों के लिए नहीं आता, क्या आप अपने लिए तैयार हैं? हम एक्चुअली विकट परिस्थिति में हैं इस समय। 2023 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा समय नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हमें कोई रणनीति तैयार करनी चाहिए सबको मिल करके? क्या हमें इस बारे में चर्चा करनी चाहिए और कुछ प्लान करना चाहिए, या हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए? आपको क्या सही लगता है? मैं तो सिर्फ एक कभी कभी ऐसी अगर कल्पना करती हूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ऐसी कल्पना मात्र से हम लोग सिहर जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते, तो अगर वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? अमेरिका को बहुत पावरफुल माना जाता था, वो भी छोड़ के भाग गया अफगान को। बहुत, उसको तो बहुत एडवांस और पावरफुल माना जाता है ना। क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के, मुझे मुझे ये मेरी पर्सनल एक व्यू है मेरा, कि अगर अगर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत किया जाए, जो कि गवर्नमेंट को एक स्टेप अहेड, शुड बी अहेड, एक स्टेप आगे रहना चाहिए तैयारी करके, जो कि वो है डेफिनेटली। बट मुझे लगता है सिविलियंस को भी, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो सिविलियंस हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, इन सबको भी ट्रेन किया जाना चाहिए। शस्त्र और शास्त्र में पारंगत होने से ही हम अपने धर्म और राष्ट्र दोनों को बचा सकते हैं। आज अगर हमें कोई, बहुत से लोग पहले जब मूर्ति पूजा के लिए बोला करते थे, कुछ कुछ सालों पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि हमसे भी ये प्रश्न किए जाते थे कि मूर्ति पूजा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, जबकि उसका उल्लेख है, विग्रह, विग्रह लिखा जाता है, मूर्ति नहीं लिखा जाता। जब भी संस्कृत में जहां लिखा जाता है वहां पर विग्रह आ जाता है।
अर्चन पूजन, ये हमारे सनातन का सिस्टम, पुरातन सिस्टम है। आर्यंस के टाइम में प्रकृति पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे शेप्स आई, क्योंकि हमारा विश्वास, हमें अपने आप को फोकस करने के लिए आइडल की आवश्यकता है, एक स्थूल रूप की आवश्यकता है। भगवान श्री राम के त्रेता युग की बात करें तो जब भगवान श्री राम को पूजा करनी थी, बड़ा यज्ञ करना था, तो मां सीता की सोने की, स्वर्ण की मूर्ति बना करके, वही विग्रह बना करके साथ में रखा गया था। अगर मूर्ति का उल्लेख नहीं होता, अगर ये मूर्ति पूजा या विग्रह पूजा या आइडल वर्शिपिंग हमारे इसमें नहीं होती, तो कभी भी वो शास्त्री ये नहीं कहते कि आप स्वर्ण की मूर्ति बना करके अपने पास में रखिए मां सीता की। विग्रह की पूजा हमारे यहाँ पे पुरातन सिस्टम है ये हमारा। तो जो, तो इस तरह से लोगों को भरमाया जाता था कि क्योंकि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं था, हमें शास्त्रों से दूर किया गया था। शस्त्र का ज्ञान हमारी पुरातन सभ्यता में था, हर महिला को शस्त्र का ज्ञान था उस समय। आप ये जो हमारी जो देवियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनके हाथ में जो ये शस्त्र देखते हैं, आयुध देखते हैं, ये क्यों हैं? ये हमें शिक्षा देने के लिए हैं कि अपनी रक्षा आपको स्वयं पहले करनी है, बाद में दूसरे लोग आएंगे। हम कहते हैं अपने पड़ोसियों से बना करके रखो। ये शिक्षा दी जाती है कि पड़ोसी आपके सबसे पहले होते हैं, वो आपके सबसे क्लोज मित्र होते हैं, रिश्तेदार बाद में पहुंचते हैं, लेकिन पड़ोसी आपके सबसे पहले होते हैं। लेकिन उससे भी पहले आप स्वयं होते हो अपने साथ। तो हमारी जब शास्त्र और शस्त्र दोनों को हमसे दूर किया गया, तो हम तो वीक हो ही गए ना, वीक तो किया ही गया फिर। और उसके बाद में रूल किया गया, ब्रेन वॉशिंग की गई, इतिहास मिटा करके नए इतिहास रचे गए, अपने अकॉर्डिंगली उनको मैनिपुलेट किया गया, जिसका खामियाजा हमने बहुत सालों तक भुगता। मुझे नहीं लगता कि अब समय है कि हमें एक क्षण भी वेट करना चाहिए। आई थिंक वी शुड बी टेकिंग सम एक्शन, कोलैबोरेट, एंड वी शुड कम टुगेदर। साथ में होंगे, सनातनी सभी साथ में हो, सबको शिक्षा हो, सबके पास शिक्षण हो, सबके पास रक्षण के लिए सामग्री हो, अर्थात शस्त्र विद्या का ज्ञान हो, तो हम कभी पराजित नहीं हो सकते, यदि हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है तो। और मुझे लगता है कि जो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहल की है शास्त्रों को लेकर के और संस्कृत को लेकर के, इसी तरह से शस्त्र विद्या को भी पाठशालाओं में अनिवार्य करना चाहिए। शस्त्र का अर्थ, मेरा मतलब ये नहीं कि हमें आतंकवादी तैयार करने, स्वरक्षण के लिए शस्त्र विद्या सिखाई गई, उसका उल्लेख भी उसी वजह से है, सेल्फ डिफेंस में। हिंदू राष्ट्र घोषित, केवल राष्ट्र घोषित करने से, हिंदू राष्ट्र घोषित करने से कुछ नहीं होगा, उसमें उतना हिंदुत्व का मसाला भी होना चाहिए। मतलब शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान भी उतना गहरा होना चाहिए हर व्यक्ति को। हिंदू राष्ट्र इसे घोषित करना अनिवार्य है, और ये होगा, हम उसी तरफ जा रहे हैं। भारत पहले भी विश्व गुरु था, भारत आज भी विश्व गुरु है, भारत सदैव से विश्व गुरु रहा है और रहेगा, भले इसे कोई माने या ना माने। तो मैं, मेरा आने का कारण यह है क्योंकि मैं बहुत दिन से वीडियोस देख रही हूँ। मुझे किसी ने लिखा कि आप जो है इन सब चीजों में आते नहीं हो ज्यादा। मैंने कहा मैं हालांकि बोलती हूँ, मुखर हूँ, बातें करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं इस बारे में ना मेरा विचार हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आंखें मूंद कर बैठी हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ, मैं सब न्यूज भी देख रही हूँ, मैं सब पर विचार भी कर रही हूँ। लेकिन खाली विचार करने से कुछ नहीं होता। हमारे भीतर ही हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें दिन प्रतिदिन काटने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हुए हैं। किस पर? ये बड़ा
प्रॉब्लम यहां पर है, ये बड़ा कठिन हो गया है कि किस हिंदू पर विश्वास किया जाए, किस हिंदू पर विश्वास ना किया जाए। आजकल तो आधार भी नकली बना करके यहाँ हिंदू आ जाते हैं। किस तरह से विश्वास किया जाए? शास्त्र के आधार पर, शस्त्र के आधार पर, बॉडी लैंग्वेज के आधार पर, उसके व्यवहार, उस व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर आप उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। आधार अगर फेल हो जाए तो बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति की आंखें, उसका इंटरेस्ट, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आप, ये आपका व्यक्तित्व को आप नहीं छुपा सकते। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से पकड़िए उसे। आजकल हमारे शत्रुओं को भी ट्रेन किया जा रहा है हमारे शास्त्रों में, ताकि वो हमसे शास्त्रार्थ कर सकें, वार्तालाप कर सकें, और हम अगर कुछ बोलें तो उसका उत्तर वो दे सकें। इतने शातिर हैं ये लोग, ताकि ये हमारे अंदर घुल मिल जाएं, हमारे अपने जैसे हमें लगें, और फिर भेद लेकर के ये लोग जाते हैं, आपका नुकसान करते हैं। तो अलर्ट रहना भी बहुत आवश्यक है इस समय, क्योंकि इतना नाजुक समय है कि इस समय कुछ चीजें जो हैं क्लियर नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जस्ट एक मुझे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ये बीच में अभी गड़बड़ हुई इसमें कुछ। ओके, थैंक यू। तो हमें हर चीज पर विचार करना होगा। चाणक्य नीति भी पढ़नी होगी, विदुर नीति भी पढ़नी होगी, कृष्ण नीति भी पढ़नी होगी। पूर्वजों से हम शिक्षा ले सकते हैं और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, मुगलों को शरण अगर नहीं दी गई होती, लेकिन अब वो जो पास्ट था उसको तो हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट है, इसे फिक्स किया जा सकता है। क्योंकि पूरा भविष्य आज पर निर्भर करता है, हमारे आज पर। हम आज क्या एक्शंस लेंगे, आज हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य का निर्माण उसी तरह से होगा। आज हम क्या बीज बोएंगे, भविष्य का निर्माण इसी पर होगा। तो अब आप ट्रस्ट करने का टाइम चला गया। मीठे बन के ये लोग बात करते हैं। आपको पता है, मैं यहां पर हिमाचल में देख रही हूं कि जो कश्मीर से हैं मुस्लिम, वो कश्मीरी मुस्लिम जो है, मार्केट, जो जो तरीका है, जो मुझे जो टेक्निक समझ में आई, कि ये मार्केट्स में जाते हैं, सबसे पहले मार्केट पे कब्जा करते हैं। लोकल्स का इतना यहां नहीं है जितना कश्मीरी मुस्लिमों ने यहां पर मार्केट को पकड़ रखा है। और फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। फिर ये रिहाइश के स्थानों में भी आ जाते हैं, किसी लोकल व्यक्ति से शादी कर लेते हैं, और इस तरह से अपने पैर जमाना शुरू करते हैं। और ये खेल जो होता है, ये एक दिन का नहीं होता, वर्षों बीतते हैं। दे आर वेरी पेशेंट अबाउट दैट। और कुछ लोग पैसे के लालच में आके उन्हें स्थान दे भी देते हैं, क्योंकि इन्हें पैसा बहुत, इनके पास पैसा बहुत है। ये पैसे की ताकत से खरीदते हैं लोगों को, जगह को, ईमान खराब करते हैं लोगों का। और ये कोई, ये गंभीर विषय है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां भी ऐसी चीजें, हरकतें हो रही हैं, ये बेसिकली मैं इसे कहूंगी कि अपने लिए कब्र खोदने वाली बात है ये। ऐसे लोगों को जगह देना जिनसे हमें खतरा है, हमारे फ्यूचर को खतरा है, किसी भी स्टेट में सही नहीं है।
आज पैसे का लालच करोगे, कल तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे जिसमें लड़कियां, जवान लड़कियां भी होंगी, और कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ समय आ गया तो कश्मीर वाला हाल रिपीट ना हो, ये ध्यान रखिएगा। जब ऐसा दिमाग लगे ना आपका कि पैसे बहुत मिल रहे हैं यहां से, अरे ये तो पैसा दे रहा है, हमें क्या करना है, हमें हिंदुत्व से क्या लेना देना, हमें पैसा मिल रहा है ना, हम जमीन बनाएंगे, हम तो जायदाद बनाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि कश्मीर में जो हुआ था वो कहीं भी हो सकता है। मोदी जी हैं, मोदी जी ने हमें सक्षम बनाया, लेकिन मोदी जी हर जगह पर नहीं हमारे लिए खड़े रह पाएंगे। हमें स्वयं भी उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमें भी उनकी ताकत बनना पड़ेगा। जो हमारी ताकत बन गए हैं, हमें भी उनकी ताकत बनना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि एनर्जी कैसे जब खत्म हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी एनर्जी देते जा रहा है, देते जा रहा है, लेकिन उसे रिटर्न में जब कुछ नहीं मिल रहा है तो वो खाली हो जाता है। तो एक दूसरे की ताकत बने रहेंगे तो बचे रहेंगे। वायरस से डिस्टेंस रखने के लिए कहा था ना मोदी जी ने, तो जो रियल वायरस है उससे डिस्टेंस पे आ जाइए तो बचे रहेंगे। और रियल वायरस कौन है ये आप लोगों को पता है। और जिस कुश पर्वत का उसने उल्लेख किया है, कुश का अर्थ होता है ग्रास, घास, दूब। अफगानिस्तान की बात करते हैं ये लोग कि अफगानिस्तान में कुश पर्वत है जहां पर हिंदुओं को काटा जाता है, इसके लिए उसका नाम कुश पर्वत है। बेवकूफ को बोलो पहले जाके थोड़ी पढ़ाई कर ले। जी, चौधरी रजत गुजर जी, हिंदू की लड़कियां मुल्लों के चक्कर में क्यों पड़ती हैं, ये भी ध्यान देने योग्य बात है। ड्रग्स में लिप्त करके हमारे जो लड़के हैं उनको इम्पोर्टेंट किया गया, यानी कि फिजिकली वीक किया गया, जिसकी वजह से महिलाएं, लड़कियां मुल्लों की तरफ भागी। ये लोग ड्रग्स सप्लाई करते हैं, हमारे लड़कों को वीक करते हैं, लेकिन खुद ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते। हमें थोड़ा ध्यान हर तरफ देना होगा कि ऐसा क्यों है, रीजन ढूंढने होंगे कि क्यों जा रही है कोई लड़की एक मुस्लिम के पास में। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। तो मेरा मुझे सिर्फ ये है कि हम लोग स्वयं विचार करें। ये जो मैंने जो आने के बाद हिमाचल में देखा है कि ये मुसलमानों को दुकानें दे दी जाती हैं, बिजनेस करने दिया जाता है, फिर वो यहाँ आके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो जमने लगते हैं अच्छे से यहाँ पर, फिर उनकी गृहस्थियां भी जमा लेते हैं। इस तरह से संख्या बढ़ाने का तरीका, इस तरह से संख्या बढ़ती है यहाँ पर। कुछ लोग सुन रहे होंगे, बड़ी आग लग रही होगी उनको ये बोल रही हूं तो, गालियां दे रहे होंगे, शायद धमकी वमकी फिर से भेजेंगे मुझे। हाँ, उत्तराखंड का मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत से शिष्य हैं वहां पर, तो मुझे पता है। मुझे आए दिन कुछ ना कुछ खबर मिलती रहती है वहां के बारे में कि वहां पर भी ये जो है बहुत बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है जिहादियों का। ऐसा नहीं है, ये कार्य हर जगह हो रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना आवश्यक है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ट्रेंड करेंगे तभी वो सतर्क रहेंगे। शास्त्र उनको पढ़ाएंगे नहीं, हिंदुत्व के बारे में समझाएंगे नहीं, तो हम उनका दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है। हम अपने बच्चों को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, और उनको कपड़े भी वैसे ही पहनाना चाहते हैं। आप पहनाइए जो मर्जी, लेकिन अपने धर्म से दूर मत करिए। आप उनको स्कर्ट्स पहनाइए, शर्ट पहनाइए, जो मर्जी पहनाइए, लेकिन जब मुंह खोले ना तो धर्म के अलावा बात नहीं होनी चाहिए। फिर जिगरे के अंदर ना धर्म कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए व्यक्ति के, और दिमाग के अंदर सतर्कता होनी चाहिए कूट कूट के भरी हुई। नीति, राजनीति, रणनीति, शास्त्र, वेद, तंत्र, इसकी शिक्षा हमारे घर में बचपन से दी जानी चाहिए। पारंगत रहना आवश्यक है हर विधा में। हमें इतनी सारी विधाएं, हम इतने
रिच हैं अपने कल्चर को लेकर के, पारंपरिक हैं इतने, लेकिन जब इसको अमल प्रैक्टिकल इसमें लाने की बात होती है तो हम अपने बच्चों को ये सब नहीं देना चाहते। वाई? क्यों? शर्म आती है हमें। अपनी लड़कियों को चाकू पकड़ाओ ना, चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, बंदूक चलाना सिखाओ। क्यों नहीं सिखाओ? हर लड़की के पास होना चाहिए। आंख उठाए कोई लड़का उड़ा दो, गंदी नजर से देखे, कमेंट्स पास करे करे, ऐसे ऐसे इन दिमाग के बीमार कीड़ों को खत्म कर देना आवश्यक है शुरू में ही। लेकिन हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? लड़की मेरी और सुंदर कैसे दिखे, लड़का मेरा और हैंडसम कैसे दिखे, तो फिर भैया 50 लोगों की नजर जाएगी और कमेंट्स भी आएंगे, तब बुरा मत मानो। उसके पीछे लोग भी पड़ेंगे, और उसको स्वरक्षण की आपने टेक्निक सिखाई नहीं, तो फिर आप रोना भी मत, फिर अब रो भी मत, फिर सरकार को मत कोसा करो। खुद को भी तो कुछ ट्रेंड करो। सरकार कितना, सरकार ने तो ओपन हाथ दे रखे हैं ना, ओपन तुमको खोल दिया ना हाथ सबके, इतना तो दिया, खुद करो ना, थोड़ा बहुत तो खुद भी कर लो। अरे लड़कियों को बचपन से ट्रेंड करो ना। साला बकवास कर जाए कैसे लड़का कोई, आंख में इतना वो होना चाहिए। एक्शन लेने की बात तो बाद में है ना, आंख में इतना ये होनी चाहिए कि आदमी उसी से जल जाए, सामने वाला वहीं खत्म हो जाए उसी से। शिक्षा बचपन से घर में होनी चाहिए। सबसे पहली शिक्षा घर में शुरू होती है। शिक्षण घर में दिया जाना चाहिए। हर लड़की, हर लड़का ट्रेंड होना चाहिए, धर्म में और शास्त्र में और शस्त्र में पारंगत होना चाहिए। बस इतना ही कहना था, क्योंकि समय का कुछ भी भरोसा नहीं है। You can never say anything about the next moment. जब कोरोना आया, अच्छे अच्छे प्रिडिक्शंस फेल हो गए। नेक्स्ट मोमेंट क्या लेकर आएगा हमें नहीं पता। अफगान में क्या हो गया, कश्मीर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, केवल 400 किलोमीटर दूर है या 500 किलोमीटर दूर है। हिमाचल भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बॉर्डर से 550 600 किलोमीटर ही दूर है। विचार कीजिए, बुद्धि की क्षमता उतनी है तो विचार कीजिए। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत।